हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ त्रिकोणमिति, जिसे हम पूरी समझाने वाले हैं आज। त्रिकोणमिति जिसका मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति ग्रीन वर्ड है, ग्रीन भाषा का वर्ड है। तो त्रिकोणमिति का मीन्स क्या होता है, अर्थ क्या होता है, समझेंगे आज। ग्रीक वर्ड, इससे ग्रीक वर्ड है। तो त्रि मतलब होता है थ्री, तीन, और गोन मतलब होता है साइड मतलब भुजा, और मेट्रिक मतलब मेट्रोन मतलब मेजर मतलब मापन। मतलब इसमें क्या होता है, तीन कोणों का मापन होता है, तीन कोणों का मेजर होता है यहाँ पे। इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे करना क्या रहता है, कहीं भी मान लो आप सपोज आपने आईफिल टावर की, आपको आईफिल टावर की यहाँ से आपकी यहाँ पे खड़े हो मान लो, तो आपको आईफिल टावर की यहाँ से आपको एंगल निकालना है, इसकी डिस्टेंस निकाली, उसको भी फाइंड कर सकते हैं। या कहीं आप बिल्डिंग पे खड़े हो तो आप नीचे देख रहे हो, तो यहाँ से जो आपके यहाँ से कोण बनेगा, एंगल बनेगा, उसको भी फाइंड कर सकते हो। अब त्रिकोणमिति का यूज पहले कहाँ आया था, बहुत सालों पहले क्या करते थे, कहीं ग्रहों को, जो प्लैनेट होते थे और कहीं दूरी पे जो रहते थे, उनको फाइंड करने, उनकी दूरी फाइंड करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज किया जाता था पहले। तो आप मान लो कहीं यहाँ पे खड़े हो और कहीं से टावर को देख रहे हो, तो वहां से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। तो इसमें हम जानेंगे आज त्रिकोणमिति में तीन एंगल के बारे में। आज इसमें ये जानेंगे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो न्यूनतम कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, उसके बारे में जानेंगे। अब इसमें वह जानेंगे समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आपने। पाइथागोरस प्रमेय में आता है आपके पास हाइपोटेनियस इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। तो उसमें ये तो 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब इसमें क्या है, यहाँ पे तीनों दो साइडें दी रहती थी। हाइपोटेनियस ये वाला रहता था, अगर मान लो 90 डिग्री ये वाला हो गया इसमें एंगल, तो ये कौन सा होगा, हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस। मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर बोले तो लंब होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पे दो साइडें दी जाती थी पहले, और ये एक साइड फाइंड करनी थी पहले। अब क्या करेंगे, अब एक साइड दी होगी कोई सी भी, मान के चलो आप, और आपको एक एंगल दिया होगा, उससे आपको क्या करना है, उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी, उसके बारे में जानेंगे आज। तो यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ। उसके बाद अब आते हैं, तो अब बात करते हैं त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात अपने पास आते हैं, इसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात आते हैं। तो इसमें उससे पहले जान लेते हैं कि आर्यभट्ट नाम का वैज्ञानिक था, उसने 500 ईसा पूर्व में ये बताया था कि उन्होंने जीवा होती है, जिसे बोलते हैं व्रत की कोण। व्रत बोले तो सर्कल रहता है, उसकी जो जीवा रहती है ना, उसको कोड बोला था। कोड को उन्होंने क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। साइनस को उन्होंने क्या बोल दिया, साइन नाम दे दिया एक तरीके से। क्या बोलते हैं उसको, साइनस। क्या बोलते हैं उसको, साइनस बोला जाता है। यू आ गया इसमें बीच में, इसको साइन बोल दिया था आर्यभट्ट ने। तो ये बात याद रखना है, वहां पे ये बात याद रखना। त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में बात करें, 6 होते हैं। अब त्रिकोणमिति रेशियो मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में जिसमें होता है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला क्या है, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, और एक क्या होगा, एक एंगल होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, जो 90 डिग्री होगा उसके सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है हमेशा, हाइपोटेनियस, जिसे हम बोलते हैं कर्ण होता है, हमेशा याद रखना, ये तो फिक्स है। उसके बाद जो थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा, बोलते तो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और बचा क्या, बेस बचा। बेस क्या होता है, नीचे वाला होता है। इसी सपोज मैंने अगला बना दिया, ये साइड बना दिया, मान लो ये और ये बना दिया एक तरीके से, ए सी बी। अब ये तो क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने में से क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण होगा। बट मैंने क्या कर दिया, एंगल यहां पे ले लिया, एंगल यहां ले लिया, तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर बोले तो लंब होगा। और ये वाला बचा क्या, आधार। तो आधार मतलब बोले तो बेस। आपको ये बात याद रखना है, आपके जो क्वेश्चन में कहा गड़बड़ होगी, यही गड़बड़ होगी। फिर एक बार और बता रहा हूं, थीटा के सामने मसा परपेंडिकुलर होता है लंब, ठीक है। और इधर जो 90 डिग्री सामने हमारा कर्ण हाइपोटेनियस, और बचा क्या, इधर बेस बचा ही नीचे। तो इस वाले एंगल में है, अगर थीटा यहाँ की जगह अगर यहाँ दिया हो, तो ये वाला लंब परपेंडिकुलर होगा। ए बी क्या होगा, यहाँ पे आधार बेस होगा, ये बचा गया हाइपोटेनियस होगा। तो इस आधार पे मैं इसको रब करता हूँ अभी। तो इस आधार पे मैं 6 त्रिकोणमिति रेशियो आया अपने पास, कितने, 6। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से आए। अब इसने साइन को क्या बोला, साइन में इन्होंने क्या ला, पहले एक साइड ली परपेंडिकुलर, कौन सी वाली साइड ली है, परपेंडिकुलर वाली साइड ली, अपॉन इन्होंने ली हाइपोटेनियस, ये वाली परपेंडिकुलर लंब, ये बोले तो हाइपोटेनियस।
तो साइन को परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस, तो इनको क्या बोला, लंब अपॉन कर्ण को साइन बोला। अब ये वाली कौन सी साइन होगी, साइड कौन सी होगी, ए साइन वाली। ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए बी, तो मैंने ले लिया नाम ए बी, ए से बी परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण बी से सी, तो ये हो गया बी से सी। तो इसका फॉर्मूला गया साइन थीटा का, साइन एस होता साइन बोल दिया, अब साइन थीटा का फॉर्मूला गया ए बी अपॉन बी सी, मतलब ए बी की डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, तो ये हो गया अपॉन। अब साइन, साइन का उल्टा ही इन्होंने क्या ले लिया, कोसेक्स ले लिया। क्या लिखा, कोस टेन, उसको क्या बोलते हैं, कोस टेन बोलते हैं, पर इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कोसेक्स बोल दिया। अब कोसेक्स क्या कर दिया, मतलब इसका साइन का उल्टा कर दिया। हाइपोटेनियस को तो ऊपर लेके गए, परपेंडिकुलर को नीचे लेके आ गए। देखो एच मतलब यहां पे लिख रखा है हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण, पी मतलब परपेंडिकुलर बोले तो लंब, और बेस बी मतलब बेस मतलब आधार। तो यहाँ पे ये पता रखना है आपको। तो हाइपोटेनियस, अब इसमें हाइपोटेनियस कहाँ है, बीसी, तो ये वाला बीसी, और परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ये वाला, तो ये ए बी। तो यहाँ पे देखो साइन का उल्टा, ये साइन ए बी और बीसी है, इसका उल्टा कर दिया तो बीसी हो गया, ये हो गया कोसेक्स हो गया। बस ये याद रखना है, साइन का याद रख लोगे तो कोसेक्स का याद रहिएगा। एंड उसके बाद आता है कोसाइन। अब कोसाइन का याद रखना है, कोसाइन थीटा। अब कोसाइन को भी शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया कोस थीटा, ये बात याद रखना है। कोसाइन को क्या बोल दिया, इसमें कोस थीटा बोल दिया यहाँ पे। तो कोस थीटा होता क्या है, कोस थीटा होता है, इसमें साइड ले ली आधार अपॉन कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या है यहाँ पे, बेस ये रहा AC, तो यहाँ पे मैंने AC ले लिया बेस, और हाइपोटेनस क्या है, ये वाला BC, तो ये BC हो गया। तो ये बात याद रखना है। अब मैंने बताया BC आधार AC, तो ये क्या हो गया, AC आधार हो गया बेस, और BC क्या है हाइपोटेनस। अब मैंने बोल दिया कोसाइन को कोस बोल दिया। अब कोस का उल्टा आपको याद रखना है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं सेक थीटा, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, सेक थीटा बोलते हैं। सेक थीटा मतलब इसका उल्टा कर दो, आप क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो, मतलब BC ऊपर AC नीचे लिया, मतलब यहाँ पे आपने, यहाँ पे आधार ऊपर था, यहाँ नीचे कर दिया, तो ऐसा करना है। उसके बाद आता है टेंजेंट। टेंजेंट को क्या बोलोगे आप, टेन थीटा बोलोगे। अब टेन थीटा होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहाँ है अपने पास, परपेंडिकुलर ए बी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी, और बेस, बेस क्या है AC, तो AC लिख दिया। तो आपको ये भी नोट करना। अब टेंजेंट बोले तो टेन थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट, कोटेंट। कोटेंट को क्या बोलते हैं, कोट थीटा। कोट थीटा का पर टेन का उल्टा होगा, मतलब AC अपॉन AB। तो आपको ये त्रिकोणमिति रेशियो फाइंड करने, याद करने रखने, तो इसको आपको आएगा भी। तो इसको मैं ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ, अब इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें इसे याद नहीं होता। बात करते हैं अब इसकी ट्रिक के बारे में। ट्रिक अपने पास बहुत ही सिंपल है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इधर, हिंदी मीडियम वालों के लिए इधर। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया इस राइट एंगल ट्रायंगल में P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, H मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, तो यहाँ होता है बेस। इसके बारे में पूरा समझा दिया था। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अब, मतलब P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले सारे फॉर्मूले। तो मतलब साइन, साइन का फॉर्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऊपर से लेना है आपको। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब इसका उल्टा कर दें, कोस इसका, सेक का, और इसका। इसको ट्रिक के जरिए कैसे याद रखना है, तुमको इतना सा याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कैसे याद रखना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रखना है ओनली फॉर। तो ये ट्रिक नीचे लिख रखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इतना सा याद रखना, उससे आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित और बद्री मतलब पंडित और हर हरी, इसका क्या है साइन बन रहा है, ये कोस बन रहा है, टेन बन रहा है। तो ये वाली इंग्लिश वाली ट्रिक। एंड उसके बाद हिंदी मीडियम वालों के लिए एल, एल क्या है यहाँ पे, एल याद रखना, एल क्या है, लाल, लंब, लंब है, और यहाँ पे क्या है के मतलब कर्ण है, और यहाँ पे ए मतलब आधार है। बस ये चीजें नोट करके रखनी है। तो मतलब यहाँ पे याद रखना, लाल बटे कक्का, क्या है, लाल कक्का है ना, लाल बटे कक्का। तो इतना सा याद रखना है, उसको आपको ये पूरे याद है, लाल, एल, लंब बटे कर्ण, कोस का आधार अपॉन कर्ण, और लंब बटे आधार। तो इतना सा याद रखना, उससे पूरी टेबल याद हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसके बाद फॉर्मूले पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।